गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 31 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए। रीडिंग कैंपेन में आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, तो इसे क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के दोनों मीडियम के बच्चे करेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, है ना। अब आप आज की डेट डाल दीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्कॉलर्स मदर टंग, यानी कि एक स्कॉलर, उसकी मदर टंग क्या है, उसकी मातृभाषा का क्या है। तो ये स्टोरी आपकी ली गई है अकबर और बीरबल की स्टोरी से, ठीक है, अडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। ठीक, इसके बाद बोलते हैं रीड द स्टोरी, नाउ लिसन टू इट थ्रू QR कोड। ये यहाँ पे आपको QR कोड दिया गया है, इसके थ्रू भी आप इस स्टोरी को सुन सकते हैं। बाकी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दूंगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसे सुनने की कहीं और से। चलिए पढ़ लेते हैं। अ लर्नड स्कॉलर, स्कॉलर किसे कहते हैं, पढ़ने वाले को, है ना। जैसे PhD स्कॉलर होते हैं, MPhil स्कॉलर होते हैं। ठीक, बोलते हैं अ लर्न स्कॉलर वंस विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर। एक दिन एक पढ़ता हुआ स्कॉलर जो था वो अकबर की कोर्ट में आया, अकबर के दरबार में आया। ही टोल्ड, उसने कहा, द किंग, किससे, बादशाह से कहा, एंड हिज कॉर्टरीज, और जो उसके कोर्ट में लोग बैठे थे उनसे कहा, दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी लैंग्वेजेस, उसको बहुत सारी भाषाओं में महारत हासिल है ना। मतलब कोई भाषा ऐसी नहीं है जो उसे ना आती हो, मोस्ट ऑफ सारी उसे भाषाएं आती हैं। ठीक है, और आना नहीं बल्कि उसे मास्टरी हासिल है, कुछ भी आप पूछ लो सबका जवाब वो दे देगा। ठीक है, द स्कॉलर कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यानी वो बहुत सारी भाषाओं को फर 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 बोल सकता था, बहुत स्पीड में बोल सकता था। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. बल्कि वो इतनी तेज़ बोल सकता था, इतनी स्पीड में बोल ले रहा था कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी असली भाषा क्या है। देखिए, मातृभाषा जो हमारी होती है ना, हम उसमें बिना अटके बिना हिचकिचाए बोलते चले जाते हैं, है ना। जैसे हमारी हिंदी मातृभाषा है, हम हिंदी जब बोलने बैठते हैं तो हम किसी की शक्ल नहीं देखते, हम फटाफट फटाफट बोलते चले जाते हैं। कुछ भी पूछो हम फटाक से जवाब देते हैं, है ना। लेकिन वही हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम थोड़ा सोचते हैं कि हमने टेंस सही अप्लाई करे हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब सही लगाई है या नहीं लगाई, है ना। तो अब उसको इतनी मास्टरी थी कि उसे किसी भी चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो इसलिए कोई पहचान ही नहीं पाता था कि उसकी मदर टंग क्या है। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। अब उसने क्या काम करा, जितने भी दरबार में लोग बैठे हुए थे उन सबको चैलेंज किया कि भाई ज़रा पता करके बताओ कि मेरी मदर टंग क्या है। व्हेन एवरीवन फेल्ड, हर कोई फेल्ड हो गया, कोई नहीं बता पाया। द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय द बीरबल। अब क्या हुआ, जब कोई इसका जवाब नहीं दे पाया तो वो चैलेंज कहाँ पहुँचा, बीरबल के पास पहुँचा कि भाई अब तुम बताओ। दैट नाइट, उसी रात, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द स्कॉलर्स रूम व्हेन ही वाज asleep, यानी उसी रात बीरबल ने क्या काम करा, चुप्पे चुप्पे उसको स्कॉलर के रूम में गए, कब, जब वो सो रहा था। ठीक है, अब वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, ही विस्पर्ड इन टू द स्कॉलर्स ईयर, उन्होंने ये देखिए इस तरह से स्कॉलर के कान में हल्के हल्के किससे, ट्रिक एट इट विद अ फेदर, उससे चिड़िया के जो पर होते हैं ना उससे क्या करा, हल्के हल्के उसके कानों में सहलाया, है ना। द स्कॉलर हाफ अवेक, वो जो स्कॉलर होता है वो हल्का सा आधा आधा उठ गया, क्राइड आउट, जोर से चिल्लाया, सडनली, अचानक से, एंड शाउटेड, क्या बोला, जोर से बोला, आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, है ना, वो अपनी ज़बान, अपनी मातृभाषा में कुछ वर्ड्स बड़बड़ाया। देखिए, रात में या दिन में आप भी अगर सो रहे हों या आप कोई शैतानी कर रहे हों या आप मतलब सीरियस मूड में बैठे हों, तो अगर कोई आपको इस तरह से आके शैतानी करता है तो आप भी कुछ ना कुछ बड़बड़ा जाते हैं, है ना। तो वो आप इंग्लिश में या उस किसी और भाषा में नहीं बड़बड़ाते, वो आप अपनी मदर टंग में बड़बड़ाते हैं। सेम वही स्कॉलर ने भी किया, जब उसे ऐसा लगा तो उसने भी अपनी मदर टंग में कुछ बड़बड़ाया। ठीक है, बीरबल केम टू द कोर्ट
इन नेक्स्ट डे and told everyone that the scholar's mother tongue was तेलुगु। ठीक है, अब क्या हुआ, बीरबल अगले दिन कोर्ट में आया और उसने आके सबसे कहा कि जो भाई ये स्कॉलर भाई साहब बैठे हैं ना, इनकी मातृभाषा तेलुगु है। द स्कॉलर वॉज सरप्राइज्ड, स्कॉलर हैरान हो गया और उसने एक्सेप्ट भी किया एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ, और उसने ये भी कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरी मातृभाषा तेलुगु ही है। देन किंग अकबर आस्क्स बीरबल, लेकिन उसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, तुम सच्चाई तक कैसे पहुँचे, तुमने कैसे फाइंड किया। इन डिफ़िकल्ट पर्सन स्पीक हिज मदर टंग, बोलते हैं इन डिफ़िकल्टी यानी जब आप मुश्किल में होंगे तब पर्सन जो भी होगा, जो भी इंसान होगा, वो अपनी मदर टंग ही बोलेगा। अब देखिए बीरबल ने आंसर दिया, बीरबल आंसर्ड, इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीकली ओनली हिज मदर टंग, यानी इंसान जब मुश्किल समय में होता है तब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभाषा ही बोलता है। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग, उसने ये भी बताया किंग को, हाउ ही हैड गॉन टू द स्कॉलर्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ, उसने सारी सच्चाई बता दी कि भाई मैं रात में स्कॉलर के कमरे में गया था सच्चाई का पता लगाने के लिए। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ स्टोरी तो आपको पसंद आ गई होगी, वैसे ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ रहा है। चलिए अब यहाँ एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं, फाइंड आउट एंड डू एज डायरेक्ट। अब यहाँ लिखा है फाइंड आउट कीजिए और जैसा आपको डायरेक्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज तेलुगु स्पोकन, तेलुगु ज़बान कहाँ बोली जाती है। इट इज़ द मदर टंग ऑफ, और ये किसकी मदर टंग है ना, जाहिर सी बात है जहाँ बोली जाती है वहीं के लोगों की ही होगी। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप लोग इसका आंसर यहाँ से ले सकते हैं, प्राइमरीली स्पोकन इन द साउथ ईस्टर्न, है ना, इंडिया, यानी कि इंडिया के साउथ ईस्ट में ये लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक, इट इज़ द ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो ये कहाँ की है, जो ये है, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज योर मदर टंग, आपकी मदर टंग क्या है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स मोर अबाउट योर मदर टंग, आप अपने मदर टंग के बारे में पता लगाइए और अपने पेरेंट्स से भी जानिए उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम सब जानते हैं हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी है ना, हम लोग हिंदी बोलते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे हिंदी इज़ अवर मदर टंग, हमारी मदर टंग हिंदी है। इट इज़ द लैंग्वेज दैट द मोस्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया रिलेटेड टू, यानी कि जनरली जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो यही बोलते हैं, अपना दिल्ली, यूपी, है ना, यहाँ के लोग ही इसे बोलते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्पीक हिंदी, यानी नॉर्थ इंडिया की जो मेजॉरिटी है वो हिंदी ही बोलती है। हिंदी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट इज़ वेरी स्टैंडिक इन द टर्न, है ना, ये बोलने में लय में भी बहुत अच्छी है। ठीक, तो क्योंकि अपनी मातृभाषा के बारे में कुछ वर्ड्स लिखने थे तो यहाँ हमने थोड़ा सा इसकी तारीफ कर दी है, कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ डू यू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग, आप अपनी मदर टंग में किसी को ग्रीट कैसे करते हो। देखिए बच्चों, हम लोगों की मदर टंग बज़ाहिर हिंदी हो सकती है ना, लेकिन हम सबका ग्रीट करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक, अगर हमारी हिंदी है तो ज़रूरी नहीं है कि हम सबको नमस्ते या प्रणाम करें या सलाम करें, है ना। ग्रीट जो है वो कहीं ना कहीं हमारी रिलीजन जो है ना, हमारा जो मज़हब है उससे बिलोंग करती है। ठीक है, तो अब आप ये आंसर खुद लिखेंगे कि आप लोग किस तरह से ग्रीट करते हैं। मैं एक जनरल आंसर बता देती हूँ, ठीक है, तो वो जनरल आंसर अगर आप उसमें से मैच कर रहे हो तो आप वो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप ये आंसर खुद से कर लेंगे। ओके, चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसे लिख सकते हैं कि देयर आर सम डिफरेंट वेज टू ग्रीट समवन, है ना, जैसे सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एक्सेट्रा, है ना, सुप्रभात, सुबह खैर, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी को ग्रीट करने के। मैंने यहाँ पे आपको 3 मेंशन कर दिए, आप इन्हें लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट डाउन एनी 2 थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी में से 2 चीज़ें लिखिए एंड फाइंड आउट what they are called in your mother tongue। ठीक है, like feather,
इज कॉल्ड पंख और पर इन हिंदी। ठीक, अब इन्होंने बोला कि आप इसमें से दो चीज़ें ऐसी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, और उन्हें ये पता कीजिए कि वो आपकी मदर टंग में क्या बोली जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फैदर की, तो हिंदी में फैदर को पंख या पर कहा जाता है। ठीक, तो अब आपको बताना है। चलिए इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। जितने 2-4 वर्ड्स हमें मिलेंगे हम हिंदी में ही उसे ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि हमने अपनी मदर टंग हिंदी लिखी है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कोर्ट। कोर्ट को क्या बोलते हैं? राज दरबार हिंदी में बोलते हैं, है ना। मदर टंग, इसको क्या बोलते हैं? मातृभाषा। तो इस तरह से ये दो वर्ड्स मुझे मिले, दोनों को मैंने लिख दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई और वर्ड है और उसका मीनिंग आपको पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट अदर अकबर एंड बीरबल स्टोरी एंड रीड देम आउट टू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। अब आप उसे कह रहे हैं कि अकबर और बीरबल की कुछ और स्टोरीज फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद उसे अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स यानी भाई बहनों को सुनाइए। ठीक है, तो नेट पे तो बहुत सारी अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से अकबर बीरबल की स्टोरीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे करना तो है नहीं, सिर्फ आपको खोजना है, उन्हें पढ़ना है और अपने पेरेंट्स को और भाई बहनों को पढ़ के सुनानी है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।